मैं अभी बैक टू बैक 2 मूवीज देख के आ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं रिव्यू करने वाला हूँ दो और दो प्यार का, जिसमें अपनी विद्या बालन और प्रतीक गांधी लीड रोल में देखने को मिल जाते हैं। इस मूवी की कहानी तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने पहले 3 साल एक दूसरे को डेट किया और फिर जब लड़की के घर वाले नहीं माने तो वो भाग के शादी कर लेते हैं और अब उनकी शादी को लगभग 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन अब पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं। मतलब चाहते हैं कि एक दूसरे को बता दें, अब अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए और अपने अपने प्यार के साथ रहने लगे। अब इन्हें ये भी लग रहा है कि यार हमने लव मैरिज करी थी और एक दूसरे को ये बात कैसे बताएं कि अब वो जो प्यार था, जो स्पार्क था, वो खत्म हो गया और मुझे अब तुमसे सेपरेट होना है। क्योंकि दोनों को ही ये लग रहा है कि सिर्फ मैं चीट कर रहा हूँ, सामने वाला कितना अच्छा इंसान है, अगर मैं उसे ये बात बताऊंगा कि मैंने तुम्हें चीट किया तो कितना बुरा लगेगा। तो इसी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही। लेकिन फिर भी एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि चलो अब 2-3 दिन बाद हम बता देंगे, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि जो विद्या बालन है उनके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए हैं और इस वजह से इन दोनों को साथ वापस आना पड़ता है उनके घर पे। और इस बीच जो इनकी पुरानी यादें ताजा होती हैं कि जहां जहां इन्होंने ये घूमते थे, फिरते थे, कॉलेज लाइफ में इन्होंने क्या क्या किया था, कैसे ये घर से भाग जाते थे, तो वो सब जब इन्हें याद आता है तो वापस से इनका प्यार जागने लगता है। तो अब फिर से कंफ्यूजन हो गया कि इन दोनों को अब ये कंफ्यूजन हो गया कि मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूँ या दूसरे वाले से प्यार करता हूँ, मतलब क्या चल रहा है। और फिर इन द एंड एक दिन इन्हें पता चल ही जाता है कि एक दूसरे को दोनों ही चीट कर रहे हैं। तो पहले एक दूसरे पे गुस्सा आता है, फिर पता चलता है कि फिर एक वो वाली भावना होती है ना कि मैं चीट कर रही हूँ, ठीक है, तू क्यों चीट कर रहा है, तो वो गुस्सा बाहर निकलता है, एक दूसरे को चीजें बताते हैं, लेकिन फिर भी इजीली ये सेपरेट हो जाते हैं। फिर 1 साल बाद पता चलता है कि दोनों ही लोग जिसके जिसके साथ रहने गए थे अब उनसे भी अलग हो गए हैं। और एक दिन जब पता चलता है कि घर बिकने वाला है तो लास्ट टाइम अपना घर देखने जाते हैं और फिर से चीजें साइड ट्रैक पे आ जाए। एक तरफ विद्या बालन, दूसरी तरफ प्रतीक गांधी, दोनों ही ऐसे चेहरे जिनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। विद्या बालन ने जितनी भी मूवीज करी है, कहानी देख लो उनकी, फिर एक शकुंतला देवी के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई थी और वैसे भी काफी सारी मूवी करी है, वो सारी देख लो। और प्रतीक गांधी तो अभी अभी नए आए हैं, उन्होंने 3-4 ही मूवी करी है, लेकिन जो उनका काम है, जो उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, वो बिल्कुल A1 है। दूसरी बात, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है स्क्रीन पे। मतलब कोई किसी और के साथ दिख रहा है, कोई किसी और के साथ दिख रहा है, लेकिन शो किसी और के साथ रहे, मतलब अलग ही एक दुनिया तुम्हारे सामने रखी जाएगी। लेकिन जब धीरे धीरे पता चलेगा कि नहीं 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 नहीं, ये इसे चीट नहीं कर रहा, ये इसे चीट कर रहा है, वो सब जिस तरह से इन्होंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, कि मानो किसी ने 15-20 मिनट पहले किसी चीज के बारे में बात करी थी और जब अब वो चीजें टूट रही है या कुछ हो रहा है तो वो साइड में कहीं पड़ी हुई दिख जाती है। जैसे हमें मार्वल की मूवी देखने में मजा आता है कि भाई वो बिल्कुल छोटे छोटे ईस्टर एग छोड़ देते हैं, उस तरह से इन्होंने चीजों का ध्यान रखा और उसे देख के लगता है कि अच्छे स्क्रीन प्ले और अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ हम भी मूवी बनाते हैं। ये मूवी डायरेक्ट करी है श्रीशा गुहा ठाकुर ने और सच बताऊं तो मैंने इससे पहले इनका कोई काम नहीं देखा, लेकिन ये काम देख के सच में मैं भाई इनके अपकमिंग काम के लिए तो जरूर एक्साइटेड हूँ। मतलब जो भी ये बनाने वाली है फ्यूचर में, वो मैं एक बार तो जरूर देखना चाहूंगा। फ्रेंड में हमारा सबसे जरूरी सवाल रह जाता है कि ये मूवी मुझे जाके देखनी भी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो देखो ऐसा है, ये मूवी सबके लिए तो नहीं है। पहली बात तो ये बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, तो हो सकता है आप बोर हो जाओ। दूसरी बात, अगर आपको सिर्फ मास मसाला एक्शन मूवी ये सब पसंद आता है तब भी ये आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ देखना चाहते हो कोई मूवी और आप भाई, ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या लग रहा है कि अब काम नहीं कर रहा, हमारा ही तो फेल नहीं हो रहा, तो तुम्हारे लिए जरूर है। मतलब एक बार बैठ के साथ में जरूर देखो ये मूवी। ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ थिएटर में ही जाके देखनी है, वेट कर सकते हो, जब नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी तब भी देख सकते हो। लेकिन बस यही है कि अगर एक ठीक ठाक सी अच्छी रोमांटिक मूवी देखना चाहते हो जो रियल लाइफ इशू पे बात करती हो, तो हाँ, तुम्हारे लिए ये मूवी है, ये तुम्हें देखनी चाहिए।